सर तेरा ऊंचा रहे है वतन, कोई जाने न जाने हमें, कोई जाने न जाने हमें, हो खुशबू के जैसे हवा। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और नई विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी वर्तमान भारतीय सेना बुद्धि और परिणाम के बल पर अग्रसर आधारशिला है देश की सुरक्षा और एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की। कठोर प्रशिक्षण आज वर्दी में नारियां मुख्य भूमिका निभा अटूट बाधाओं को पार कर रही है। सामाजिक प्रयत्न जैसे ऑपरेशन of the Republic. Post-independence from British rule, the nation embarked on the path of nation building and consolidation, led by Sir 18 days to draft the Constitution, which was adopted on 26th November 1949 and came into effect on 26th January 1950. Prepare to celebrate the 76th anniversary of the founding of our Republic. Let us reflect on the significant achievements of the nation in the past 1 year. The nation continues on her path of excellence through the times साकार करने में प्राथमिकता वाले कार्य करने के संकल्प को दोहराया। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिरता बहाल करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। Ladies and gentlemen, as we celebrate the 76th Republic Day, let us take a moment to honor the remarkable strides made by our defense forces under the visionary leadership of Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. His steadfast commitment to modernizing India's defense sector and advancing the vision of Atmanirbharta has brought transformative progress rupees 1,26,887 crores in the financial year 23-24, a 16.7% increase from the previous year. आइए बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में सुनिश्चितकरण। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति श्री पेड्रो सांचेज द्वारा भारत में C295 परिवहन विमान निर्माण के लिए वडोदरा गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के संयुक्त उद्घाटन के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण फायरिंग कर एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की। इस टैंक को DRDO की चेन्नई स्थित युद्धक वाहन अनुसंधान एवं Defense radars, next generation fast patrol vessels, heavyweight torpedoes, advanced land navigation systems, and much more. Contracts have also been signed for the 31 MQ-9D high altitude, long endurance, remotely piloted aircraft systems, Su-30 MKI aircraft, air cushion vehicles, and close-in weapon systems are under advanced stages of procurement, further enhancing India's defense readiness. रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को उत्प्रेरित किया है। पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस, फुल बॉडी आर्मर सूट और टैक्टिकल हेलीकॉप्टर जैसी परियोजनाएं भारत की स्वदेशी सुकूर्ता और विश्व 2024 को वन रैंक वन पेंशन की 10वीं वर्षगांठ मनाएंगे। वन रैंक वन पेंशन को इन सैनिकों की दीर्घावधि से लंबित मांगों को पूरा करने और इनके प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को अभिव्यक्त करने के लिए लागू किया गया था। अपनी सीमाओं राष्ट्र के समर्पण को दर्शाती है, बल्कि रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रगामी राष्ट्र की प्रतिबद्धता को भी सुनिश्चित करती है। भारतीय सेना के अनुकरणीय समर्पण और योगदान। भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा सहित सभी सीमाओं पर स्थिरता
और प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत विजन के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी विकास को प्राथमिकता देते हुए सामरिक तैयारियों को और तेज किया गया है। सैनिकों और हर हालात की सावधानी से निगरानी और चौकसी कर रही है और किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि पर प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया देने में पूरी तरह से समर्थ। परिचालन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना पर समग्र और व्यापक various defense cooperation initiatives. This year, the Army deployed 83 columns, including the Eco Task Force, across 14 states, rescuing almost 30,000 civilians, providing medical aid to 3,000 individuals, and distributing relief materials to over 30,000 people. सुना आपने कि अब भारतीय बेटियां अपने देश का गर्व रखती हैं। अब अंधेरों में देश का चिराग में भारत की बेटियां बद्ध है। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हमारे सैनिकों के साहस, व्यावसायिक रवैये और समर्पण का अभिनंदन करें। उपस्थित है। अब हम भारतीय नौसेना की उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं, जो हमारी समुद्री सीमाओं की दृढ़ प्रहरी, भारत से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों के साथ भारतीय नौसेना ने घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को मजबूती प्रदान कर युद्ध पोतों में भी टेलीविजन का निर्माण भारत में किया जा रहा है और अतिरिक्त 62 जहाजों और पनडुब्बियों के लिए हम अनुमोदन में विमानन स्पेस को एकजुट करने के प्रयासों की अगुवाई कर रहा है। IACCS अवसंरचना के तहत राष्ट्रीय वायु निगरानी रडार को एकीकृत करने में खासी प्रगति हुई है, जिसमें भारतीय वायुसेना और नागरिक रडार पहले से ही लगी है। नवाचार क्षमता का दोहन करने में सहायक रहा है। वर्ष 2024 में विभिन्न आईएक्स चुनौतियों के 155 विजेताओं की घोषणा की गई, जिन्होंने रक्षा प्रौद्योगिकी को श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व विचारों का प्रदर्शन किया। And autonomous platforms addressing both current and future operational requirements. Through these initiatives, the Department of Defense Production is not only fostering an ecosystem that contributes significantly to achieving the twin objective of national security and economic self-reliance. आइए अब आपको ले चलते रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की उपलब्धियों की ओर। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जो अब मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस है, जिससे इसकी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई है। इसके अलावा नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि स्वतंत्रता संग्राम, राजनीतिक एकीकरण, संविधान निर्माण जैसे अनगिनत प्रशासनिक सुधारों में अपना अमूल्य योगदान जागृत नवीन ज्योति से आज हमारा आंगन महक रहा है। तभी तो आज अमृतकाल के अमृत से आए नई ऊर्जा नया जन्म है। समर्थ भारत की सक्षम सेना की जोशी कदम ताड़ना जोश है, जुनून है। और तो अब जमीन आसमान और लहरों आज का गणतंत्र दिवस प्रतीक है कि भारत देश अब नई जागरण है, नई किरण है, नई प्रगति है, नया सृजन है। आज हर क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकों वाला है हमारा देश, जो आत्मनिर्भरता से ले आया है नया उजाला। अब विश्व दृष्टि के परिवर्तन नई जागरण नेशनल वॉर मेमोरियल, यहाँ यदि 3 रंग के फूल तिरंगे के 3 रंगों का आभास देते हैं। इस समर स्मारक का डिजाइन महाभारत के चक्रव्यूह समर स्मारक के बीचों बीच स्थित है। अमर चक्र अमरत्व का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ जिसके नीचे अमर ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है। इस बीच यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का शुभागमन हो चुका है। इससे पहले रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ
और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, साथ ही वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल के सिंह, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, थलसेना अध्यक्ष जनरल कुलदीप द्विवेदी और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह ये राष्ट्रीय समर स्मारक जिसके लिए यहाँ सेना